तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के बारे में क्या होगा, पहले हम लोग क्या देख रहे थे, अगर किसी ऑपरेटर को फंक्शन पे अप्लाई करते हैं और फंक्शन क्या हो रहा था, चेंज हो जा रहा था। लेकिन आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन में क्या होगा, वो ऑपरेटर हम ऑपरेट करवाएंगे उस फंक्शन पे, हमको सेम फंक्शन मिलेगा और उस फंक्शन के साथ साथ एक कांस्टेंट वैल्यू भी देगा। फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस उसके साथ एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, आइगन वैल्यू बोल रहे हैं। और वो जो फंक्शन है जो चेंज नहीं हो रहा है ऑपरेटर को अप्लाई करने के बाद भी, वो क्या है, आइगन फंक्शन है। और ये इक्वेशन क्या बोला जाता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन। अगर जनरली तुम लोग लिखोगे इन जनरल तो क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखें, ऑपरेटर, यहां लिख देते हैं ऑपरेटर, और ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे किस पे, फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब फंक्शन पे अप्लाई करेंगे ऑपरेटर को तो हमको क्या मिलेगा, आइगन वैल्यू और वही फंक्शन, यहां लिख देते हैं सेम फंक्शन। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। अगर तुम देखना चाहो आइगन वैल्यू इक्वेशन अगर हम बात करेंगे तो क्या है, वो ऑपरेटर को फंक्शन पे अप्लाई करेंगे और आइगन वैल्यू देगा और उसी फंक्शन को आपको फिर से दे देगा। ठीक है, अब आते हैं इसमें एग्जांपल है, कंसीडर कर लिए हैं कि ऑपरेटर क्या है, -d2/dx² और आइगन फंक्शन क्या है, sin 4x। तो तुमको पता करना है, पहले आइगन वैल्यू इक्वेशन नोट करो, कैसे लिखोगे, एकदम इसी फॉर्म पे काम करो, इसी फार्मूले पे लिखो। आइगन वैल्यू इक्वेशन का क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन, इसमें हम क्या देख रहे हैं, पहले ऑपरेटर है, उसके बाद से फंक्शन है, फिर क्या है, आइगन वैल्यू है, और फिर क्या है, सेम फंक्शन है। तो जो भी वैल्यू तुमको पता है वो इसमें पुट कर दो। ऑपरेटर इसमें क्या है, -d2/dx², तो लिख देते हैं -d2/dx²। फंक्शन क्या है तुम्हारे पास, sin 4x, ये भी नोट कर लो। आइगन वैल्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आइगन वैल्यू ऐसे ही रहने दो, और फंक्शन क्या है यहाँ पे, sin 4x है, वैसे ही रहने दो। ये कैंसिल आउट मत करना, ये ऑपरेट कराना है, अभी हम लोग को कैंसिल आउट नहीं करना है। ठीक है, अब इस ऑपरेटर को इस पे ऑपरेट करो, -d2/dx² को sin 4x पे ऑपरेट करो, क्या मिलेगा, -d2/dx² को sin 4x पे ऑपरेट करवाएंगे तो पहली बार sin 4x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 cos 4x मिल जाएगा। तो -d/dx हम नोट कर देते हैं और 4 cos 4x लिख देते हैं, पहले बार के डिफरेंशिएशन में ये हो रहा है। ठीक है, 4 को बाहर ले लो, -4 d/dx cos 4x। अब फिर इसको ऑपरेट कराएंगे इस पे तो क्या होगा, -4 sin 4x मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या मिलेगा, यानी कि ऑपरेटर को जब हम फंक्शन पे ऑपरेट कराए हैं तो रिजल्ट हमको क्या मिला है, 16 sin 4x इज इक्वल टू आइगन वैल्यू और क्या है sin 4x। अब कंपैरिजन करो दोनों साइड में, कंपैरिजन करना है तो आइगन वैल्यू क्या होगा तुम्हारे पास, बस ऑन कंपैरिजन आइगन वैल्यू इज इक्वल टू 16, फाइंड आउट हो गया। आइगन फंक्शन क्या है इसमें, वो क्वेश्चन में ही दे चुका है, बस तुमसे पूछ रहा है क्या है वो 4x, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट किए, अगर d/dx रहता तो वो आइगन फंक्शन नहीं होता, क्योंकि कॉस हो जाता ना, ऑपरेटर वो फंक्शन को चेंज कर दे रहा है।
ठीक है, आइगन फंक्शन फिक्स रहेगा तुम्हारा, चाहे ऑपरेटर कितनी बार अप्लाई कर दो उससे मतलब नहीं है, वो वही रहेगा। ठीक है, तो इसको लिख लो। इसमें उसमें क्या होगा, उसके आइगन फंक्शन भी होंगे और उसके रिस्पेक्टिव में आइगन वैल्यूज भी होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पहला ऑपरेटर आता है मोमेंटम ऑपरेटर, और ये ध्यान रखना है इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम नहीं कराने जा रहे हैं। ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर को पी कैप से डिनोट करेंगे, और जब भी मोमेंटम ऑपरेटर लिखेंगे हम लोग इन 3D, तो पी कैप इज इक्वल टू एच कट अपॉन आई, ये आयोटा है, इंटू डेल, या फिर इसको हम लिखेंगे माइनस आयोटा एच कट इंटू डेल, जो तुमको मोस्ट सुटेबल लगे वही याद कर लेना इसमें से। ठीक है, और उसी को लेके चलो, वेयर आयोटा इज इक्वल टू रूट में -1 होता है, और एच कट क्या है, एच अपॉन 2 पाई। एच कट जो हम लिखते हैं तो ध्यान रखना वो एच अपॉन 2 पाई है, जहां पे एच क्या है, एच क्या है जी, प्लांक्स कांस्टेंट है, और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू होती है प्लांक कांस्टेंट की, पाई तो तुमको पता है 3.14। ठीक है, डी में है। डेल ऑपरेटर को मैथमेटिक्स में भी तुम लोग जान रहे थे, क्या था डेल ऑपरेटर, आई कैप इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप इंटू डेल बाई डेल जेड, यही तो है डेल ऑपरेटर जो नेबुला सर बताते थे। ठीक है, along x एक्सिस मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स कैप इज इक्वल टू क्या होगा, एच कट अपॉन आयोटा इंटू डेल बाई डेल एक्स। along y एक्सिस में पी वाई कैप इज इक्वल टू एच कट अपॉन आयोटा डेल बाई डेल वाई, और along z एक्सिस में क्या करोगे, पी जेड कैप इज इक्वल टू एच कट अपॉन आयोटा डेल बाई डेल जेड। ठीक है, तो ज्यादातर यही यूज करने के लिए मिलेगा तुम लोगों को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, पर ये ध्यान रखना इसको, एच कट अपॉन आयोटा इंटू डेल, या फिर ये याद रख लो, ये कैसे आ रहा है ये पता है ना तुम लोगों को, कैसे आ रहा है, जैसे पी कैप इज इक्वल टू एच कट अपॉन आयोटा इंटू डेल ऑपरेटर लिखिए। ठीक है, तो आयोटा को हम नीचे से ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दें आयोटा आयोटा से, तो आयोटा एच कट अपॉन आयोटा स्क्वायर इंटू डेल हो जाएगा, और आयोटा की वैल्यू क्या है, रूट में -1, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो वहीं से आया है वो। ठीक है, ये ऑपरेटर याद रखना पड़ेगा तुम लोग को। अब इसके जस्ट बाद क्या करेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, वेलोसिटी ऑपरेटर। ऑपरेटर में ध्यान रखना है कि कैप लगेगा उस क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, तो फ्रॉम डेफिनेशन हमको क्या पता है, मोमेंटम इज इक्वल टू, बोलो जी, मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है ना, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि P इज इक्वल टू एम इंटू वी। क्लासिकली हम नोट कर रहे हैं, अभी ये ऑपरेटर के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई एम हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम अपॉन मास हो जाएगा। मास तो तुम्हारा फिक्स है, और मास फिक्स होने का मतलब इसको ऑपरेटर फॉर्म में अगर हम कर देते हैं, इन ऑपरेटर फॉर्म, देन V कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P कैप बाई M, और P कैप की वैल्यू क्या पता है, मोमेंटम ऑपरेटर है ना, तो एच कट अपॉन आयोटा इंटू डेल कर दो, तो 1/m कॉमन कर लो, P की वैल्यू पुट कर दो इंटू डेल ऑपरेटर, तो ये हो जाएगा एच कट अपॉन आयोटा m इंटू डेल ऑपरेटर। ये वेलोसिटी ऑपरेटर हो गया। अब along x एक्सिस लिखना चाहो, y एक्सिस लिखना चाहो,
जेड एक्सिस लिखना चाहो तो लिख ही लोगे उसको, क्या हो जाएगा वी एक्स कैप इज इक्वल टू एच कट अपान आई एम इंटू डेल बाई डेल एक्स, वी वाई कैप इज इक्वल टू एच कट अपान आई एम इंटू डेल बाई डेल वाई, एंड वी जेड इज इक्वल टू एच कट अपान आयोटा एम इंटू डेल बाई डेल जेड। इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, आयोटा को न्यूमरेटर में अगर ले जाना चाहो तो क्या करोगे उसको, माइनस आयोटा एच कट बाई एम डेल बाई डेल एक्स माइनस आयोटा एच कट बाई एम डेल बाई डेल वाई माइनस आयोटा एच कट बाई एम इंटू डेल बाई डेल जेड, मल्टीप्लाई करा लोगे तीनों मिल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑपरेटर। ठीक है, पहला मोमेंटम ऑपरेटर से ही ये डिराइव हो रहा है, इसको देख लेते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, तुम लोग को पता हो तो बताओ, जनरल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, हाँ हाफ एम बी स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं, चलो सही है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो m से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करा दे रहे हैं, एक और m से, तो नीचे 2m कर दे रहे हैं, यहाँ एम बी स्क्वायर कर दे रहे हैं, m से m में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा अपान v इंटू वी स्क्वायर अपान 2m, और m इंटू वी इज इक्वल टू क्या पता है हमको, मोमेंटम, तो मोमेंटम रख देते हैं, यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m, तो काइनेटिक एनर्जी का मिल गया। इन ऑपरेटर फॉर्म अगर लिखना चाहो तो इन ऑपरेटर फॉर्म काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर इज इक्वल टू 1/2m इंटू पी कैप का स्क्वायर, और मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू रख दो, क्या है एच कट अपान आयोटा इंटू डेल का स्क्वायर हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो गया। अब इसको 1D 2D 3D में अगर लिखना चाहो तो क्या होगा, टी एक्स कैप इज इक्वल टू एच कट अपान 2im इंटू डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर, टी वाई कैप इज इक्वल टू एच कट बाई 2im इंटू डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर, टी जेड कैप इज इक्वल टू एच कट बाई 2im इंटू डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, डेल स्क्वायर ऑपरेटर है तो इसीलिए वहां पे स्क्वायर लग रहा है, 2 बार डेरिवेटिव। यहां मिस्टेक क्या हो रहा है, स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो एच कट स्क्वायर अपान आयोटा का स्क्वायर होगा इंटू डेल स्क्वायर होगा, तो आयोटा का स्क्वायर होने का क्या मतलब, माइनस लग जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, आयोटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसमें, तो ध्यान दो ये चीज, और ऐसे लिख दो उसको। देखो तुम लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हो और गलती भी हो जा रहा है, अगर गलती हो रहा है तो बोलो उसमें, जो ये सब ऑपरेशन तो तुम लोगों को पता है कैसे काम करता है, बस ये क्वांटिटी नहीं है ना तुम लोगों के लिए, काम तो हम लोग वही कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर जैसे हम लोग करते हैं वैसे होना चाहिए। एनर्जी ऑपरेटर, इसको तो नोट ही कर लो, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब सॉल्व करवाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे काम होगा इसका। एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर वो केवल काइनेटिक एनर्जी था प्रीवियसली, माइनस आई एच कट डेल बाई डेल टी, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, माइनस डेल बाई डेल टी, टाइम के रिस्पेक्ट में वो डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, तो पहला तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑपरेटर, दूसरा वेलोसिटी ऑपरेटर, तीसरा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, चौथा एनर्जी ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर में क्या है, एच कट अपान आयोटा डेल, या डेल बाई डेल एक्स लिख लो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में डेल बाई डेल वाई, जेड एक्सिस में डेल बाई डेल जेड, और वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी तो डिराइव हो जाएगा, बस टोटल एनर्जी ऑपरेटर तुमको ध्यान रखना है, मतलब इसमें दो ही चीज तुमको याद रखना है, क्या क्या, मोमेंटम ऑपरेटर और टोटल एनर्जी ऑपरेटर याद रखना है। अब हम लोग एंगुलर मोमेंटम, चलो एंगुलर मोमेंटम में जनरली क्या डिफिनेशन होता है एंगुलर मोमेंटम का, देखते जाओ, अगर याद नहीं होगा तो रिकॉल कर लेना। फ्रॉम डेफिनेशन, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, ठीक, और L इज इक्वल टू क्या होता है,
आर क्रॉस पी। पोजीशन ऑपरेटर का मोमेंटम के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर प्रोडक्ट है वो, ध्यान रखना। यहाँ डॉट नहीं होता है, क्रॉस होता है। तो इसको जनरली हम लोग लिखा करते थे आर पी साइन थीटा। जब टॉर्क निकाला करते थे आर पी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, और डॉट प्रोडक्ट में क्या हो रहा था, ए बी कॉस थीटा। तो ध्यान रखो इसको। आर क्या है यहाँ पे, वेक्टर, वेयर आर इज इक्वल टू, बोलो, पोजीशन ऑपरेटर है ना, और पोजीशन ऑपरेटर को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप से। और वेक्टर पी इज इक्वल टू क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑपरेटर हम लिखे हैं, क्योंकि वेक्टर ही हम लिखे हैं ना। मोमेंटम वेक्टर अगर हम लिखते हैं तो पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप एंड पी जेड के कैप, ये मोमेंटम है, और वो क्या है, पोजीशन है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं, आर क्रॉस पी। कैसे निकालते थे क्रॉस प्रोडक्ट, मैट्रिक्स बनाएंगे ना, आई कैप जे कैप के कैप। पहले आर है एक्स वाई जेड, फिर मोमेंटम पी वाई एंड पी जेड, मल्टीप्लाई करा दो, आयोटा होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल आउट होगा, वाई पी जेड, हाँ ठीक है, माइनस जे कैप क्या होगा, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, हाँ ठीक है, प्लस, ठीक है, ठीक है। और ये आर क्रॉस पी किसका वैल्यू है, एल वेक्टर का है। एल वेक्टर को भी हम लोग तो 3D में क्या लिखेंगे, एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप, एल जेड के कैप इज इक्वल टू आयोटा वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और इसको आगे कर दो, जेड पी एक्स को पहले ले लो और माइनस से मल्टीप्लाई करा के प्लस, थोड़ा सुविधा होगा हम लोगों को, वाई पी एक्स, ठीक। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ किसका, आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो कोफिशिएंट का कंपैरिजन करो, लेफ्ट साइड में आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, एल एक्स है, और राइट साइड में आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, वाई कैप का कोफिशिएंट एल वाई है, और यहाँ क्या है, सॉरी जे कैप का कोफिशिएंट, ठीक है, और के कैप का कोफिशिएंट एल जेड है इधर, और उधर है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ये ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है तुम लोगों को, साइक्लिक ऑर्डर में याद रखना, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब कैसे हम लिख रहे हैं देखो, इन ऑपरेटर फॉर्म हम लिख रहे हैं, ठीक। इन ऑपरेटर फॉर्म एल एक्स कैप इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ x आया है तो x के बाद क्या आया, y है ना, और y के बाद तो पी जेड, और बस माइनस जेड पी वाई, इसी को उल्टा करके यहाँ लिख देना है। फिर सॉरी यहाँ कैप लगाना, एल वाई कैप इज इक्वल टू वाई के बाद क्या आएगा, जेड, हाँ ठीक, माइनस
समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा है? तो ये रिमेंबर हो जाएगा। फिर जेड के बाद एक्स पी वाई, ठीक है। ये है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। अब इसमें क्या दिया हुआ है? पी जेड कैप, पी वाई कैप, पी एक्स कैप दिया हुआ है। और हमको क्या पता है? पी एक्स कैप इज इक्वल टू एच कट अपान आयोटा डेल बाई डेल एक्स पता है ना। पी वाई कैप इज इक्वल टू क्या पता है? एच कट अपान आयोटा डेल बाई डेल वाई पता है। एंड पी जेड इज इक्वल टू एच कट अपान आयोटा डेल बाई डेल जेड। तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर क्या हो जाएगा? दोनों में से एच कट अपान आयोटा कॉमन कर ले रहे हैं हम, तो एच कट अपान आयोटा हम कॉमन कर रहे हैं, ठीक। y और यहाँ z है ना, तो डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल वाई। एल वाई कैप इज इक्वल टू एच कट अपान आयोटा जेड डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल जेड। और एल जेड कैप इज इक्वल टू क्या कर दोगे? एच कट अपान आयोटा जेड के बाद एक्स डेल बाई डेल वाई माइनस वाई डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। ये तीनों एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अलावा हम लोग लिखेंगे, तब ये है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। अब हमको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में नोट करना है अलग अलग सिस्टम। पहले सेमेस्टर में ही कोऑर्डिनेट सिस्टम का कन्वर्जन बताए थे, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल और कार्टेशियन। तो हमारा दूसरा जो सिस्टम रहेगा वो क्या है? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे? आर थीटा फाई। इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होता है? आर थीटा फाई होता है। तो कार्टेशियन और स्फेरिकल का रिलेशन क्या क्या होता है? x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, एंड z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये तीन रिलेशन होता है जो पहले ही सेमेस्टर में हम बताए थे, तो वो तुम लोग को ध्यान देना है एक बार फिर से कि कैसे ये वैल्यू आई है। अभी के लिए ये याद रखो, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे x है, y है, z है, सबके जगह पे हमको r और थीटा और फाई देखना है। तो x के जगह पे तो रख देंगे जो वैल्यू है, y के जगह पे जो वैल्यू है वो भी रख देंगे, z के जगह पे है वो भी रख देंगे। लेकिन मेन प्रॉब्लम हमारा किस में है? डेल बाई डेल एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, डेल बाई डेल वाई के जगह पे क्या रखेंगे, और डेल बाई डेल जेड के जगह पे क्या रखेंगे। क्योंकि x को हम डायरेक्ट r नहीं लिख सकते हैं, y को डायरेक्ट हम थीटा नहीं लिख सकते हैं, और z को हम डायरेक्ट फाई नहीं लिख सकते हैं। तो क्या रिलेशन है ये हमको नहीं पता है, बस हम इतना रिलेशन जानते हैं कार्टेशियन और स्फेरिकल के बीच यही रिलेशन है। x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये तीन चीजें हमको पता है, लेकिन ये तीनों वैल्यू हमको डेरिवेटिव नहीं पता है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल जेड और डेल बाई डेल वाई। तो इसको हम कैसे पता करेंगे? हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड इन स्फेरिकल सिस्टम। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर इसका क्या है? अकॉर्डिंग टू चेन रूल डिफरेंशिएशन का ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू चेन रूल डिफरेंशिएशन का डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू
पहले हम डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो क्या कर सकते हो उसका, डेल आर बाई डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल आर प्लस डेल थीटा बाई डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल थीटा प्लस डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल फाई। ये लिख सकते हो कि नहीं? ये चेन रूल है। जब तीन कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंशिएशन तुम लोग कर रहे थे, एक्स वाई जेड दिया रहता था, तब ऐसे काम तुम लोग करा करते थे। फंक्शन अगर तीन वेरिएबल का दिया रहता था तो, ठीक है। तो देखो यहाँ डेल आर से डेल आर एलिमिनेट होगा, मतलब कैंसिल तो नहीं होता है, एलिमिनेट हो जाता है वो वैल्यू। यहाँ भी तो डेल बाई डेल एक्स यहाँ भी, डेल बाई डेल एक्स यहाँ भी, और डेल बाई डेल एक्स यहाँ भी, क्योंकि हमको आर में भी डेल बाई डेल एक्स चाहिए, थीटा में भी डेल बाई डेल एक्स चाहिए, और फाई में भी डेल बाई डेल एक्स चाहिए, ठीक है ना। तो उसी तरह से डेल बाई डेल वाई को क्या लिखेंगे, लिख के देखो तुम लोग और फिर मिला लो। जैसे ये हम लिखे हैं वैसे इन दोनों को लिखो, वही नॉर्मल फार्मूला। एक्स वाई जेड की वैल्यू तो सिंपल है, वो तो रखना आसान है, क्योंकि वाई के जगह पे ये है तो डिटेल रख देंगे। डेल बाई डेल जेड हम यहाँ से निकालेंगे, क्या मिल रहा है वो वैल्यू यहाँ रखेंगे, जेड का वैल्यू जो दिया हुआ है वो रख देंगे। डेल बाई डेल वाई हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद में हम लोग याद भी कर लेंगे ताकि आसानी रहे कैसे लिखना है उसको, ठीक है। अब मेन कैलकुलेशन हमारा ये है, इसमें एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, हाउ टू कैलकुलेट डेल बाई डेल एक्स। डेल बाई डेल एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेल बाई डेल एक्स को हम क्या लिख रहे हैं, डेल आर बाई डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल आर, डेल आर बाई डेल थीटा बाई डेल एक्स इंटू डेल बाई डेल थीटा इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स डेल बाई डेल फाई। ये चीज हम लिख रहे हैं। तो इसका तो हमको ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्फेरिकल में है, आर थीटा फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। अब हमको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डेल आर बाई डेल एक्स कैलकुलेट करना है, डेल थीटा बाई डेल एक्स कैलकुलेट करना है, और डेल फाई बाई डेल एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला है डेल आर बाई डेल एक्स का कैलकुलेशन। वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या पता है भाई हम लोगों को, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। तो केवल आर इज इक्वल टू क्या होगा, जो उसका मॉडुलस है उसको आर से डिनोट करते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो, आर इज इक्वल टू क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड होगा। और मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, रूट में आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ध्यान रखो इसको, आर इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो डेल आर बाई डेल एक्स फाइंड आउट करो, तो देखें, डिफ्रेंशिएट करो, पार्शियल डेरिवेटिव लो, डेल आर बाई डेल एक्स। तो डेल बाई डेल एक्स हम लिखें, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के पावर 1/2 लिखें। तो एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है, क्योंकि अभी हमको एक्स मिला नहीं है, अभी वो अंदर है, तो पहले उसका डेरिवेटिव हम कर दें टोटल को एक्स मान के। अब ये अंदर जाएगा डेरिवेशन इंटू एक्स स्क्वायर, बाकी दोनों टर्म तो जीरो कर देगा ना, क्योंकि वो पार्शियल डेरिवेटिव है। तो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के पावर माइनस 1/2 और इंटू 2x मिल रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2। और इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको तो r लिख रहे हैं ना हम लोग,
एक रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आर लिखना है, आर लिख दिए। अब x इज इक्वल टू हम क्या जानते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, r sin थीटा cos फाई, वैल्यू रख देंगे, ये r से r क्या हो जाएगा, sin थीटा cos फाई, इक्वेशन ए, याद रखना इसको। क्या मिला हमको, डेल आर बाई डेल एक्स, हाँ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, डेल थीटा बाई डेल एक्स निकालना होगा ना, ये वैल्यू हम निकाल लिए। अब हमको डेल थीटा बाई डेल एक्स चाहिए और फिर डेल फाई बाई डेल एक्स चाहिए। अभी हम डेल थीटा बाई डेल एक्स निकालते हैं, तो डेल थीटा बाई डेल एक्स के लिए क्या करेंगे, लिख लो उसको, मत सोचो तुम लोग, हम ही बता दे रहे हैं। चलो, एक रिलेशन हम लोगों को पता है, जेड इज इक्वल टू क्या, आर कॉस थीटा पता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, जेड बाई आर लिख सकते हैं। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, पार्शियल डेरिवेटिव डेल बाई डेल एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स जेड बाई आर। अब देखो जेड है और हम पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, जेड तो कांस्टेंट हो जाएगा, उससे हमको मतलब नहीं है। तो डेल बाई डेल एक्स इंटू 1 बाई आर, इसी का डेरिवेटिव तुमको लेना है, तो इसका डेरिवेटिव लेके दिखाओ। इसका क्या होगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स करेंगे ना, क्योंकि अदर वेरिएबल है वो और वो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इसीलिए इसको हम कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं। ये सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में था जेड, इसीलिए हम उसको कांस्टेंट मान के क्या किए हैं, बाहर निकाले हैं। तो डेल बाई डेल एक्स का ये डेरिवेटिव ले लो, तो डेल बाई डेल एक्स आर का पावर -1, तो क्या हो जाएगा, -1 आर टू द पावर -2 हो जाएगा, और फिर डेल आर बाई डेल एक्स, और डेल आर बाई डेल एक्स हम क्या निकाले हैं अभी, रख सकते हैं, माइनस आर का पावर -2, और ये आया तुम्हारा साइन थीटा कॉस फाई, मिला ना इतना। तो हम रख देते हैं यहाँ पे सीधे सीधे, ये रफ वर्क के लिए उधर छोड़ो, माइनस साइन थीटा डेल थीटा बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जेड है, फिर माइनस आगे कर देते हैं, आर का पावर -2 है तो नीचे भेज दे रहा है डिनोमिनेटर में, साइन थीटा कॉस फाई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन थीटा को एलिमिनेट कर देगा, तो डेल थीटा बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जेड कॉस फाई अपॉन आर स्क्वायर। अब जेड की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, तो रखते हैं, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा तुमको, कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन आर, ये डेल थीटा बाई डेल एक्स मिला, इसको इक्वेशन नंबर बी बना लेंगे, कॉस थीटा कॉस फाई अपॉन आर। चलो, डेल फाई बाई डेल एक्स हमको निकालना है, हाँ। तो यहां पे नोट करना होगा एक पॉइंट, इन स्फेरिकल सिस्टम tan phi इज इक्वल टू y बाई एक्स। tan phi इज इक्वल टू क्या होता है,
वाई बाई एक्स होता है। तो करते हैं दोनों तरफ डेरिवेटिव, डेल बाई डेल एक्स टेन फाइव इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स वाई बाई एक्स। यहाँ टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर फाइव इंटू डेल फाइव बाई डेल एक्स हो जाएगा। और इसमें तो y कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, मिलेगा क्या हमको माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। y का जो वैल्यू था क्या था हम लोग का, x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइव एंड z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो रखते हैं ना वैल्यू, y इज इक्वल टू क्या रखेंगे माइनस आर साइन थीटा साइन फाइव, और x के जगह पे क्या है कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। और लेफ्ट साइड में जो है वो तो रख ही दो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर दो, हो जाएगा। हाँ हाँ, एक साइन से साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर फाइव डेल फाइव बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन फाइव अपॉन आर साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, ऐसे मिलेगा। अब ये कॉस स्क्वायर फाइव जब यहाँ पे आएगा या सेक स्क्वायर फाइव जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू क्या दे देगा, वो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, ये भगवान तुमको को ये भी नहीं पता है जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा, ये भी नहीं पता है तुम लोग को। तो फिर तो ये कैंसिल कर देगा ना एक दूसरे को, तो मिलेगा क्या हम लोग को रिजल्टेंट डेल फाइव बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन फाइव अपॉन आर साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर सी हो जाएगा, हमको तीनों क्वांटिटी मिल गई। काबिल हो जाओगे। ये वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट करके लाना, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। अभी फिलहाल में हम ये कर रहे हैं, केवल डेल बाई डेल एक्स को लिख रहे हैं। डेल आर बाई डेल एक्स क्या मिला हम लोग को, साइन थीटा कॉस फाइव इंटू डेल बाई डेल आर। डेल थीटा बाई डेल एक्स क्या मिला है, कॉस थीटा कॉस फाइव अपॉन आर, कॉस थीटा कॉस फाइव अपॉन आर, ये डेल बाई डेल थीटा हो गया, प्लस डेल फाइव बाई डेल एक्स क्या मिला, आर साइन थीटा और डेल बाई डेल फाइव। देखो डेल बाई डेल एक्स कन्वर्ट हो गया ना आर थीटा और फाइव में, डेल बाई डेल एक्स क्या आर थीटा फाइव में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से तुमको क्या पता कर लेना है, डेल बाई डेल वाई कैलकुलेट करके लाइए कल, और डेल बाई डेल जेड कैलकुलेट करके लाइए। ये दो चीजें कैलकुलेट करके जब आप लाते हैं तो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो हम एल एक्स कैप निकाले थे वो क्या था, एच कट अपान आयोटा वाई इंटू डेल बाई डेल जेड माइनस जेड इंटू डेल बाई डेल वाई। तो डेल बाई डेल जेड की वैल्यू यहाँ हम रखेंगे, फिर y का वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ z का वैल्यू रखेंगे, और डेल बाई डेल y जो कैलकुलेट करके लाओगे वो रखेंगे। तब हमको एल एक्स कैप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिल जाएगा। सिमिलरली हमको एल वाई कैप निकालना होगा, तो एच कट बाई आयोटा क्या होगा फार्मूला, हाँ जेड इंटू डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स इंटू डेल बाई डेल जेड, और एल जेड क्या हो जाएगा, एच कट अपान आयोटा एक्स इंटू डेल बाई डेल वाई माइनस वाई इंटू डेल बाई डेल एक्स।
ठीक, इतना तुम लोग कर लेना आज के लिए।